कल हमने बात की थी किसकी? स्टार्ट किया था हमने पदार्थ। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी थी? 5। पहली कौन सी थी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। उसके बाद में ठोस जो होता है उसका साइज, शेप और वेट तीनों क्या रहता है? फिक्स। और उसके बाद में लिक्विड की बात की थी तो इसमें क्या होता है? साइज इसका क्या होता है? फिक्स होता है या नहीं होता है? फिक्स होता है। आकृति शेप फिक्स नहीं होती और वेट फिक्स होता है। उसके बाद में हमने किसकी बात की थी? गैस की। गैस की क्या होती है? शेप और साइज दोनों क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, लेकिन वेट क्या होता है? फिक्स होता है। फिर हमने बात की थी उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कि अंतर आणविक स्थान मैक्सिमम किस में होता है? गैस में। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड में। उसके बाद में हमने बात की थी डिफ्यूजन यानी कि विसरण मैक्सिमम किस में होता है? गैस में। उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में गैस, सॉरी सॉलिड में। हाँ, उसके बाद में हमने बात की थी कि इसका द्रव्यमान यानी कि मास मैक्सिमम किसका होता है? सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में गैस का। ये हमने बात कर चुके थे। उसके बाद में हमने बात की थी पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट मिलती है? प्लाज्मा मिलती है। कब ये मिलती है? जब ठोस से गर्म किया तो क्या बना? लिक्विड। लिक्विड को गर्म किया तो क्या बना? गैस यानी कि वाष्प। और वाष्प को गर्म किया तब क्या बना? उससे आयन निकल गए। तो आयन निकलने के बाद में क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है और वो क्या बन जाता है? प्लाज्मा। और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, जैसे सूर्य हो गया और तारे हो गए। उसके बाद में हमने बात की थी ट्यूबलाइट होगी। हाँ, उसके बाद में हमने बात की थी प्लाज्मा की पांचवी अवस्था जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि बीईसी स्टेज। इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने। उसके बाद में इनके साथ है कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये जो होती है स्टेट, ये कहां मिलती है हमको? बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे मिलती है। कितना लगभग होता है? माइनस का 196 और 273.15 और 0 डिग्री केल्विन पे मिलता है। ठीक है क्या? यहां तक हम बात कर चुके थे। आगे हम बात करते हैं इससे आगे कि सर पदार्थ की अवस्था में चेंज जो होता है वो क्या होता है। देखिए, प्लाज्मा की खोज नहीं की थी, प्लाज्मा की खोज पहचान की थी, क्रिस्ट एक साइंटिस्ट था, उसने की थी। और उस प्लाज्मा का नाम जो है वो एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था लैंगम्यूर। वो साइंटिस्ट था जिसने ये नाम दिया था कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होती है? होती है। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम कि सर पदार्थ की अवस्था में बदलाव यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल, पदार्थ की अवस्था में कैसे बदलाव कर सकते हैं हम? चेंज कैसे कर सकते हैं? तो देखो, ये चेंज करना दो कंडीशन में होता है। सर कैसे होता है? एक तो इसको क्या किया जाता है, हम आप बताओ, गर्म करके चेंज कर सकते हैं, और दूसरा दाब से यानी कि प्रेशर से। तो कंडीशन क्या होती है इसकी चेंज करने की? सर एक तो हम हीट देकर, ऊष्मा देकर चेंज कर सकते हैं, और सर एक हम इस पे लगाकर प्रेशर लगाकर यानी कि दाब लगाकर चेंज कर सकते हैं। आपको भी बताया था मैंने, यदि दो आइस क्यूब के अगर टुकड़ों को चिपकाया जाए, उस पर प्रेशर लगाया जाए, तो वो मेल्ट हो जाता है और आपस में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो वैसे ही सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि सर ए नंबर पे क्या स्टेज होती है। मैंने कहा ए नंबर पे देखो क्या होती है। ए नंबर पे होती है फ्रीजिंग। क्या होती है? फ्रीजिंग। और इसको हिंदी में बोला जाता है हिमीकरण। सर ये क्या होती है? हिमीकरण का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है,
लिक्विड है यानी कि द्रव है, उसको किस में चेंज कर देना, सॉलिड में, या सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, यह कहलाता है हिमीकरण। सेकंड, सर मेल्टिंग क्या होता है, वो किस में आएगा, सॉलिड से लिक्विड में आएगा। तो ये जो होता है यानी कि ठोस अवस्था में चेंज कर देना इसको। दूसरी प्रोसेस जो आएगी वो कौन सी आती है, जिसको बोला जाता है प्रगलन, इसको ही सगलन, प्रगलन, सगलन, और इसको ही बोला जाता है विगलन, और ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर जो होता है वो सॉलिड जो होता है, ये सॉलिड यानी कि ठोस, ये बदल जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर यानी कि तरल के अंदर। ये दो प्रॉपर्टीज होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके अंदर, अब क्या चेंज होगा मुझे बताओ। अब चेंज होगा, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में। अब किस में चेंज होगा, गैस के अंदर, किसमें, गैस में चेंज होगा। तो अब लिक्विड जो है, ये लिक्विड यानी कि द्रव, ये चेंज हो जाना किसमें, गैस में, यानी कि गैस। और इस प्रोसेस को बोला जाता है वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण बोलते हैं, यानी कि वेपोराइजेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है। अब मेरी बात सुनना, वापस अब किस में चेंज होगी, गैस लिक्विड में। जब गैस वापस लिक्विड में चेंज होती है, इसको बोला जाता है संघनन, संघनन। कंडेंसेशन। और संघनन में क्या होता है, वापस किस में चेंज होता है, लिक्विड या गैस, गैस चेंज होता है वापस लिक्विड में, ये चेंज होता है वापस किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी कि गैस जो है वो तरल में चेंज हो जाता है। जैसे एक बात बताइए, सुनिएगा, हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड उबालते हैं तो उस पर ढक्कन लगा देते हैं ऊपर, तो आपको पता है पानी जैसे जैसे गर्म होगा वो क्या बनेगा, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस के अंदर स्टीम बन रहा है ना, वाष्प, तो वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है। तो वो क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। लेकिन अगर ऊपर हम ढक्कन लगाते रहते हैं और गैस को बंद कर देते हैं, तो उसके बाद में जो गैस है वो वापस किसमें, लिक्विड में चेंज होकर वापस उसी के अंदर क्या हो जाती है, गिर जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है संघनन यानी कि कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आती है, जो अब चेंज होगा, सब्लिमेशन। क्या चेंज होगा, सब्लिमेशन, यानी कि इसको बोलते हैं उदरपातन, सब्लिमेशन। सर ये किस में चेंज होता है, मैंने कहा इसके अंदर क्या होता है, जो सॉलिड होता है ठोस, वो सीधा बदल जाता है किसमें, गैस के अंदर बदल जाता है, गैस में। सर इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैंने कहा इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले होता है कपूर, नैफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन। और इसके अलावा इसके अंदर होता है, जो होता है सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, जिसको आप जानते हो ना शुष्क बर्फ नाम से, ड्राई आइस, ड्राई आइस जो होती है शुष्क बर्फ,
वो जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं? सीधे, वो सीधे चेंज होते हैं सॉलिड से किसमें? गैस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना सर, नेक्स्ट कंडीशन इसकी आती है, वो होती है निक्षेपण। निक्षेपण, डिपोजिशन। सर ये क्या होती है? डिपोजिशन का मतलब ये होता है अब चेंज होगी, जो गैस चेंज होगी किसके अंदर? सीधी सॉलिड के अंदर। गैस चेंज होगी किसमें? सॉलिड में चेंज होगी, यानी कि ठोस में चेंज हो जाएगी। सर क्या है एग्जाम्पल इसका? फ्रोस्ट। सर रियल में बताओ क्या होता है? जब खुली जमीन होती है बहुत सारी, है ना, जैसे खेत और हो गए, गांव हो गया, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, आपको पता है सर्दियों में ओस जिसको बोलते हैं, धवल, धुंध, वो क्या होती है? एक प्रकार की गैस होती है। आपने देखा होगा वो सीधी जो पेड़ की पत्तियां होती है ना, उसके अंदर जम जाती है, उसके ऊपर जम जाती है क्या? फ्रोस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? धंवर बोलते हैं जिसको। वो सीधी की सीधी गैस है, और वो किस पे जम जाती है? उस पत्तियों पे जम जाती है। तो वो किस में चेंज होती है? सीधी सॉलिड के अंदर। तो ये जो चीज है वो इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आप दोबारा बोलना, सबसे पहले फ्रीजिंग धीमी करने की बात की थी। लिक्विड किसमें चेंज होता है? सॉलिड में। मेल्टिंग, लिक्विड, सॉलिड किसमें? लिक्विड में। उसके बाद में हमने बात की थी वेपोराइजेशन, किसमें चेंज होता है? गैस में। लिक्विड गैस के अंदर। उसके बाद में सब्लिमेशन, ये किसमें चेंज होता है? गैस में। उसके बाद में हमने बात की थी कंडेंसेशन, ये किसमें चेंज होता है? गैस सीधा लिक्विड में। और उसके बाद में बात की थी उदरपातन, ये ठोस सीधा गैस में। उसके बाद में निक्षेपण की बात की थी, ये किसमें चेंज होता है? डिपोजिशन, गैस सीधा सॉलिड में। ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना आगे। इससे आगे चले तो एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लेवोजियर। लेवोजियर, उस लेवोजियर ने क्या कहा था? जो हम पढ़ रहे हैं पदार्थ यानी कि मैटर यानी कि सब्सटेंस, उसने पहले ही बोल दिया था कि भैया ये जो चीज है, इस चीज को आप और अधिक तोड़ नहीं सकते हो। मैं बात एटम की नहीं कर रहा हूं, परमाणु की, मैं बात कर रहा हूं मैटर यानी कि द्रव की, कि आप इसको और अधिक नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन एक और साइंटिस्ट आया था उसी समय जिसका नाम था जोसेफ प्राउट। सर क्या मतलब है इसका? जोसेफ प्राउट ने क्या बोला था? पहले तो दोनों साइंटिस्ट के बारे में सुनना, सीधा क्वेश्चन आता है, क्या आता है सुनना। एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लेवोजियर। लेवोजियर, ये बात थी 1800 की। और एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जोसेफ प्राउट। जोसेफ प्राउट। भैया आपको एक बात बता देता हूं, मैं, ध्यान से सुन लेना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को लिखते रहना। बहुत डिटेल में और डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा। सीपीयू का पेपर देख लेना आप, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था? लेवोजियर ने कहा था कि दुनिया में हर एक पदार्थ, हर एक पदार्थ क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है, यानी कि इसको आप मैटर भी बोल सकते हो। ये बोल दिया किसने? लेवोजियर। अब क्या हुआ? जोसेफ प्राउट ने क्या बोला था? अब इसने तो बोल दिया लेवोजियर ने कि आप इसको अधिक और भागों में क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हो, बांट नहीं सकते हो। लेकिन उसके बाद में जोसेफ प्राउट आया, इसने बोला अगर आपको किन्हीं भी चीजों को जोड़ना हो और उससे कोई नया पदार्थ बनाना हो, तो वो अपने निश्चित अनुपात में, यानी कि फिक्स रेशियो में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा और नया सबस्टेंस बनाएगा, नया पदार्थ बनाएगा। सर कैसे? सुनना। जैसे मान लीजिए H2O है, ये क्या है? पानी है क्या? सर हाइड्रोजन आता है कितने पे? 1 पर। सर ऑक्सीजन आता है कितने पे? 8 पे। आता है क्या? ठीक है, ये बात की मैंने, देखो ऐसे ही लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर, और इधर लिख रहा हूं जिसको लिख रहा हूं मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है। सर हाइड्रोजन 1 पे आता है तो इसका मास नंबर भी 1 है। सर ऑक्सीजन 8 पे आता है तो इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है। मैंने कहा ठीक है,
सर इसकी ओरिजिनल पोजीशन में कैसे लिखा जाता है? मैंने कहा मान लीजिए कोई सब्सटेंस है एक्स, पदार्थ है कोई भी, इसमें यहां जो आएगा ना वो यहां लिखा जाएगा जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर यहां जो आएगा ना इसको मास नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ए से। अगर मैं हाइड्रोजन को लिखना चाहूं तो यहां पे एक, ऑक्सीजन को लिखना चाहूं तो यहां पे 8, यहां पे 16। ठीक है क्या? अब मेरी एक बात सुनना, H2O, या मैं एक काम करता हूं, एक और लेता हूं CO2, ये चीज ली। अब मेरी एक बात सुनो आप, अभी तक मैं कोई एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, किस पे चल रहा हूं? मास पे। अभी तक सारा द्रव्यमान संख्या पे चलेगा, मास पे चलेगा। सर हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 16। अरे 16 है ना भाई, मास नंबर कितना है? 16। काट दो इसको, 1:8। कहने का मतलब जोसेफ प्राउट ने बोला था कि अगर आपको जल बनाना है, वाटर बनाना है, तो उसमें हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितना? 8। इन्हीं अनुपात में मिलेगा, तभी उससे क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि कंपाउंड बनेगा, यानी कि यौगिक बनेगा। ये पहली बात बोली थी किसने? जोसेफ प्राउट ने। और इसी जो नियम दिया था इसने, इसको बोला जाता है निश्चित अनुपात का नियम, लगातार समानुपात का नियम, फिक्स रेशियो रूल। ये बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? सर मैंने मान लिया यहां पे क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना, सर ये कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे? मैंने कहा ये कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बना कि C+O2। सर क्या? अगर मैं कार्बन, कहने का मतलब क्या है? कार्बन यानी कि कोयला, वही तो होता है चारकोल, कोयला है। अगर उस कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो जो गैस निकलेगी उस गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी क्या? अब इसने क्या बोला था वो सुनना, लेवोज इसने बोला था कि ये फिक्स रेशियो में मिलेंगे तब क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस लेवोजियर ने पहला तो ये बोला था कि दुनिया में हर एक पदार्थ क्या है? द्रव्य है, यानी कि मैटर है। सेकंड इसने बात बोली थी कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो ना तो उसका मास जो लॉस होता है और ना ही मास क्या होता है? गेन होता है, पर दोनों तरफ से क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सेकंड बात बोली थी इसने, कैसे बोली थी सुनना। कार्बन कितने पे आता है? 6 पे। लेकिन मैंने क्या बोला? एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मास की। सर 6 पे है तो 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 2 32, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 प्लस कितना हो गया टोटल? 44। ये कितना हो गया टोटल? 44। AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट। दोनों तरफ से देखो बराबर है क्या? बराबर है क्या? यही बोला था किसने? लेवोजियर ने, कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उस समय जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो ना तो अपना मास लॉस करेंगे और ना ही क्या करेंगे? गेन करेंगे, पर टोटल दोनों ही तरफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बता के गया था कौन? लेवोजियर। ठीक है क्या आंसर? ठीक है, आगे चलूं। अब जैसे ही इससे आगे चले तो एक नया टर्म्स निकल के आ गया, उसका नाम है परमाणु। क्या नाम है? परमाणु, एटम। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। सर नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सर ये तीन चीज क्या है सुनना। एक साइंटिस्ट, देखो भारत के भी वैज्ञानिक थे, भारत की शुरू से ही प्रकृति आई कि जो मुझे आता है वो सिर्फ मुझे आई, अगर मैंने बता दिया तो उसको आ जाएगा। क्यों? ये हमारी थिंक होती है, सबकी होती है, स्पेशल नहीं है। लेकिन हमको ये रखना चाहिए, तो ध्यान से सुना हमारी थिंक, कि यदि चीड़ी, चीड़ी होती है ना, चिड़ी, चिड़िया, लेकिन मारवाड़ी में है तब बता रहा हूं, समझ में आती है क्या? मारवाड़ी नहीं आती? चलो पहले मारवाड़ी में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में बोलूंगा।
सुनना। चिड़ी, चिड़िया जो होती है ना, चिड़िया उसको बोलते हैं। चिड़ी चोंच भर ले गई, चोंच भर के अपनी ले गई, ना नदी घटती है और ना ही उसका नीर यानी कि पानी, और ज्ञान दिया ज्ञान नहीं घटे, कह गए दास कभी। समझ गए? ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? तो इयो देखो, इंग्लिश में आप बना लो, देखो नीर को वाटर, चोंच को आप ऐसे लिख सकते हो, चोंच। नहीं लिख सकते क्या? लिख सकता। चले? चल। अभी एक प्रजाति लुप्त होने की कगार पे है, चिड़िया ही है। बहुत कम हो गई, देखते हो क्या आप? इतनी नहीं दिखते, बहुत कम। क्योंकि रेड डाटा एक बुक होती है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव, वो लुप्त हो जाते हैं, उनका डाटा रखा जाता है। उसके अंदर अभी जो हाल ही में कागार पे है वो चिड़िया है, ठीक है, जो लुप्त होने की कागार पे है। इसीलिए भैया जीव भी हमारी इकोनॉमिक, हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी भी डाल दिया है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी भी डाल दिया आपके इसमें। देखा था क्या? नहीं देखा तो क्वेश्चन देखना उसको। अब कभी भी बता, आपको पता फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट्स, और करते हैं ना, टोटल एनर्जी जो आती है ऊपर से, सनलाइट से, उसका फोटोसिंथेसिस जब करता है प्लांट तो कितना यूज करता है बताओ? 16? नहीं, ऑप्शन दो। 10, 20, 30, 40? 10%। एक बात बता रहा हूं आपको, ऐसे भी एनर्जी का ट्रांसफर भी ऐसे ही होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई 10,000 जूल की एनर्जी है, या कैलोरी जूल में एनर्जी है। अगर मान लो ये है उपभोक्ता, प्रोड्यूसर है ये, अगर मान लो ये इसने क्या किया, उत्पादक है, ये प्रोड्यूस है, इसने उत्पादक बनाया, और इस यूनिवर्स में धरती पे उत्पादक एक ही है, कौन है? प्लांट्स। जितने भी है, घास है, ये सारे क्या है? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। ये क्या करेगा, मान लो इसको कोई कोई भी खा गया, शेर खा गया इसको या कुछ भी, घास नहीं भाई, प्लस प्लांट के जो है वो तो चीजें खाता ही है, लेकिन उसका मेजर जो चीज होती है ना, वो क्या होता है? नॉनवेज खाता है वो नहीं खाता। चलो मान लो घोड़ा खा गया, अब घोड़े को क्या खिलाएंगे आगे? कुछ भी खा गया, मान लो एक्स वाई जेड, ये एक्स जीव खा गया सपोज करो इसको, ठीक है। अब क्या होगा, सुनना, ये जो 10,000 कैलोरी एनर्जी है, जब इस प्राइमरी कंज्यूमर के पास में जाएगी, तो ये क्या करता है, ओनली फॉर 10% के रेशियो में आगे चलता है। इसने मान लीजिए इसका 10% कितना हुआ, 1,000। फिर इससे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है वाई, तो ये अपनी ही 10% एनर्जी का आगे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये कितनी चलेगी इसके पास में, 100। फिर कोई जीव है उसके पास में कितनी देगी, 10। यानी कि कहने का मतलब अपनी एनर्जी जो है वो आगे जो देता है ना, वो मात्र और मात्र कितनी परसेंट जाती है, 10% जाती है। जो नेक्स्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर होता है उसके पास में, नहीं तो कहां पे भेजने वाले हो। चले आगे, चलिए। अब इस प्रकार से, चलिए इस प्रकार से हमने बात की। अब देखो एक साइंटिस्ट थे, भारत के भी थे वो साइंटिस्ट, उनका नाम था, भारत के जो थे, बहुधा कात्यायामा उनका नाम था। नाम थोड़ा दोहरा है, देखो उनका नाम है बहुता कात्यायामा।
एक तो ये साइंटिस्ट थे और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माहेश्वरी कणाद। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या है, कण को देख लिया था कि इस प्रकार का एक कण होता है। इन्होंने सबसे पहले किसको देखा? कण को देखा, यानी कि कोई इस प्रकार का एक पार्टिकल होता है। लेकिन बात क्या हुई पता है? वही है ना कंपटीशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में आइंस्टीन को क्यों आना पड़ा? क्यों? ध्यान कोने की बहुत सारे स्वभाव उपसार क्या होते हैं? क्या क्या नहीं बोलते, क्या है वो टोन। 10 साल हो गया काम करते ने, तना हजी बहुत से स्वभाव ध्यान को ऐसा। देखो, तो बहुता कात्यामा यानी कि मैसरी कणाद, इसने सबसे पहले किसको देखा? पार्टिकल को देखा। अब बात क्या हुई वो सुनना। जो पार्टिकल को देखा, लेकिन नाम मेंशन नहीं है ना, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो कण होता है पार्टिकल, उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो आपको नाम आएगा ऑप्शन में जिसका नाम है डेमोक्रिट्स। क्या नाम है? डेमोक्रिट्स। ये नाम आएगा कि कण को सबसे पहले किसने देखा, तो नाम क्या आएगा? डेमोक्रिट्स। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है क्या? दूसरी चीज क्या है? जब इस कण को देखा तो उसको नाम दिया, सबसे पहले आया जिसको नाम दिया परमाणु, यानी कि एटम। और मैं यहीं से इसको स्टार्ट करूंगा आगे, सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ? जो परमाणु था, यह परमाणु हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, इसके अंदर धीरे धीरे जब साइंटिस्ट आए तो खोज होने लगी, तो इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। लेकिन अगर मैं पूछता हूं, मान लीजिए मार्कर है, आपको पूछूं बताइए इसमें कितने पार्टिकल्स है, तो हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं बताओ ये किसका बना है, तो आप क्या बोलोगे? प्लास्टिक। मैं बोलूंगा चेयर किसकी बनी है, आप क्या बताओगे? प्लास्टिक। लकड़ी की थोड़ी ना भाई। क्या बताओगे? प्लास्टिक बताओगे। यही बताओगे, क्योंकि हम उस चीज की, हम जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, जो जो भी पड़ा है, उसको हम देख के बता रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये भी प्लास्टिक का और ये भी प्लास्टिक का है। लेकिन हम अगर इसके रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ की बात करते हैं, तो इसको बनाने के लिए मटेरियल अलग लगा है और चेयर को बनाने के लिए अलग लगा है। उसकी स्टडी करना वो किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन बाहर से इसको बताया कि ये भी प्लास्टिक का और ये भी प्लास्टिक का, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले पार्टिकल्स को जिस साइंटिस्ट ने देखा था उसका नाम क्या था? डेमोक्रिट्स। और सबसे पहले यहीं से निकल के आ गया परमाणु। क्या निकल के आ गया? परमाणु। अब समझना परमाणु क्या होता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है, तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वो क्या कहलाता है? एटम। सर नहीं समझे इस बात को। मैंने कहा एक बात बताओ, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैंने काटना स्टार्ट किया तो एक कंडीशन ऐसी आएगी इस मार्कर की कि अब मैं इसको किसी भी डिवाइस से कुछ भी कैसे भी काट नहीं सकता हूं। जो बचा हुआ पार्टिकल्स होता है
उसको बोला जाता है क्या? परमाणु यानी कि एटम। ठीक है क्या? वैसे ही आगे चले एटम्स के आगे, तो आगे चले तो आता है नेक्स्ट कि परमाणु और एटम। एटम, इस परमाणु को क्या हो रहा है? बोलो बोलो, है? अभी रुको। ऐसे एटम्स के आगे बात की तो एटम्स जो होता है वो दो प्रकार से आया आगे। सर एक क्या होता है? मैंने कहा भैया एक तो होता है जिसको बोला जाता है तत्व, यानी कि एलिमेंट। और सर दूसरा कौन सा होता है? मैंने कहा दूसरा होता है जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। मॉलिक्यूल। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल है यानी कि ये तत्व है, और ये क्या है? मॉलिक्यूल है, अणु है। तो आप मुझे एक बात बताओगे, अणु होंगे इसके अंदर, अगर तत्व है, तत्व आप किसको बोलोगे? ये एकदम शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? प्योर होते हैं। जैसे अभी मैं बोल दूं सोना, गोल्ड, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? गोल्ड ही है। मैं बोल दूं हाइड्रोजन, उसमें क्या है? ओनली हाइड्रोजन है। तो वो केवल और केवल क्या है? तत्व है, यानी कि एलिमेंट है, जो आप पीरियोडिक टेबल पे पढ़ते हो। तो कहने का मतलब क्या है? इसमें कुछ मिश्रण है क्या? कुछ मिक्स है क्या इसके अंदर? नहीं। तो ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर होते हैं। मतलब कि पहली चीज तो शुद्ध होते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? इसमें इसमें सभी परमाणु के कण क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि एक ही जैसे होते हैं। कण एक जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे। मतलब क्या है? इनके कण क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, सर अणु क्या होता है? मैंने कहा पहली चीज तो ये है, ये शुद्ध तो होते हैं, लेकिन इसके जैसी प्रॉपर्टीज इसकी नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या होता है? इसमें सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं। पहली चीज तो ये समान होते हैं, परमाणु समान होते हैं, और इसमें कण क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट बात सुनना, इसको लिखने के लिए अभी बताऊंगा, इसको लिखने के लिए, तत्व लिखने के लिए कोई संख्या नहीं लिखी जाती। कोई संख्या यानी कि कोई नंबर नहीं लिखते हैं, नहीं लिखी जाती। और इसके अंदर क्या होता है? कोई संख्या लिखी जाती है। लिखी जाती है। सर कैसे? सुनना। जैसे अगर बात करता हूं तत्व का, तो आप मुझे बताओ, देखो Na सोडियम, क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? सोडियम। क्या यहां पे कोई नंबर लिख रखा है क्या? आर्य लिख रखा है क्या? नहीं लिख रखा। पोटेशियम लिख रखा है क्या? नहीं। आयोडीन लिख रखा है क्या? नहीं। तत्व है, एक ही जैसे है, आयोडीन आयोडीन के सभी। सर इसमें क्या होते हैं? अणु। मैंने कहा जैसे मान लो H2 समान है, परमाणु दो, O2 H2O, हाइड्रोजन तो है ना दो। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? अणु जो होता है वो इस प्रकार से इसमें नंबर लिखा जाता है, जैसे दो दो ये मैंने लिखा। ठीक है क्या? ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये अणु कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा ये भाई दो प्रकार के होते हैं। सर एक क्या होता है? मैंने कहा एक होता है समपरमाणविक। सर दूसरा कौन सा होता है? मैंने कहा विषम परमाणविक। विषम परमाणविक। सर ये समपरमाणविक क्या होता है? मैंने कहा इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक। सर ये क्या होता है? मैंने कहा इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। एटॉमिक। सर ये होमो एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक क्या होता है? मैंने कहा होमो का समपरमाणविक का मतलब होता है जैसे O2, और क्या हो गया? O2 हो गया, H2 हो गया, H2 N2। क्या इसमें समपरमाणविक समान है क्या? सर इसमें क्या होगा विषम परमाणविक में? मैंने कहा एक तो H2O,
उसके बाद में CO2, उसके बाद में CH4। ये जो चीजें होगी वो कौन सी होगी? विषम परमाणुविक होगी। ये होता है कौन सा? जो अणु के दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। दोबारा सुन लो एक बार, यहां से चले तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले भारत के कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कण को देखा, पार्टिकल्स को? बहुधा कात्यायमा और महेश्वरी कणाद। अगर बात करते हैं सबसे पहले किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने देखा कण को, तो ये क्या नाम आएगा? डेमोक्रिटस। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु। इससे आगे चले तो परमाणु कितने टाइप का आया? दो। एक तो आया तत्व, दूसरा आया मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है? ये प्योर होता है और इसमें सभी प्रकार के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसमें बात आई सभी परमाणु के कण जो होते हैं ना, कण, पार्टिकल्स, वो एक समान होते हैं और इसमें कोई संख्या नहीं लिखी जाती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें लिखी जाती है, कोई नंबर नहीं है। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें संख्या लिखी जाती है, जैसे H2O2, H2O, CO2, NH4, NH3, ये लिखा जाता है। वैसे इनको क्लासिफिकेशन किया तो ये कितने प्रकार का है? दो। और एक तो कौन सा है? होमो एटॉमिक, और दूसरा हेट्रो एटॉमिक, यानी कि सम परमाणुविक और विषम परमाणुविक। इसमें सम परमाणुविक क्या है? H2O2, N2, और इसमें क्या हो गया? H2O, CO2 और CH4। इस प्रकार से इसका क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। अरे ठीक है क्या भाई? बोलो बोलो, ठीक है। चले आगे, चलिए अब आगे चले। तो जैसे ही इससे आगे चलते हैं तो सर नेक्स्ट आया, वापस आपको थोड़ा सा पीछे तरफ ले जाता हूं। देखो, पदार्थ, सब्सटेंस। सर ये पदार्थ जो होता है कितने प्रकार का होता है? मैंने कहा पदार्थ होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। सर कौन कौन सा होता है? मैंने कहा एक तो होता है भैया तत्व। क्या होता है? तत्व, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता? चलो उसमें लिखा देते हैं, एक सेकंड। पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ। अब बात यह आती है कि सर पदार्थ जो होता है ना, यहां पे लिखा रहा हूं, एक सेकंड रुकना। ये पदार्थ अलग है, ये आता है मैटर के अंदर, यानी कि द्रव्य जिसको बोलते हैं। और ये पदार्थ अलग है, ये पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं सब्सटेंस। एक तो सब्सटेंस होता है और दूसरा क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। ये दो प्रकार का होता है। अब बात क्या आती है कि सर ये जो सब्सटेंस है ये कितने प्रकार का होता है भाई? मैंने कहा ये होता है दो प्रकार का। सर एक कौन सा होता है? मैंने कहा एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है? तत्व और यौगिक, यानी कि ये होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। सर अब बात क्या आती है, सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? मैंने कहा फर्क ये होता है इनका नियत रासायनिक संगठन होता है, यानी कि फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। किसका? पदार्थ का। जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था H2O फिक्स है क्या? अगर फिक्स मिलेगा तो ही क्या बनेगा? वाटर मिलेगा। और मैं अगर बोल दूं, बताओ दूध क्या है? मिश्रण है या फिर पदार्थ है? मिक्सचर है। मैं बोल दूं घी क्या है? मिक्सचर है। तो इसमें डू नॉट फिक्स केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उसके अंदर क्या होता है? नियत रासायनिक संगठन नहीं होता। सब कुछ चीजें क्या होती है? मिक्स होती है उसके अंदर। वो क्या कहलाता है? मिश्रण। ठीक है क्या? दूसरी चीज सुनना एक बार, सर एलिमेंट क्या होता है? मैंने कहा ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने जस्ट पहले इसमें डेफिनेशन लिखा ही है, देखो ये रहा, इसको कोई संख्या नहीं लिखी जाती। और कंपाउंड क्या होता है? ये रहा। तो ये तत्व जो होता है ये एक ही पदार्थ के, एक ही पदार्थ के कणों से बना होता है, यानी कि एक ही पदार्थ के कणों से, यानी कि पार्टिकल से बना होता है। और यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु से
मिलकर मिलकर बना होता है, बना होता है। अब इससे आगे चले तो सर ये बताओ कि ये जो होता है तत्व, ये कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा भाई ये 3 प्रकार के होते हैं। सर एक क्या होता है? मैंने कहा एक तो होती है धातु, यानी कि मेटल। सर दूसरी क्या होती है? अधातु, नॉन मेटल। और तीसरी होती है सर उपधातु, यानी कि मेटलॉइड्स। ये 3 प्रकार की होती है। किस में आता है? तत्व के अंदर। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये तीनों ही चीजें हैं, ठीक है क्या? उसके बाद में आगे चले तो सर मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मैंने कहा भैया ये 2 प्रकार का होता है। सर एक कौन सा होता है? मैंने कहा एक होता है जिसको बोला जाता है समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनस। सर दूसरा कौन सा होता है? मैंने कहा दूसरा होता है विषमांगी, यानी कि हेट्रोजाइगस। एक तो होता है समांगी, दूसरा विषमांगी। अब मेरी बात सुनना, समांगी और विषमांगी में फर्क क्या होता है? और सर विषमांगी कितने प्रकार का होता है? मैंने कहा ये भी भैया 2 प्रकार का होता है। सर एक कौन सा होता है? मैंने कहा एक होता है कोलाइड, कोलाइड। सर दूसरा कौन सा होता है? मैंने कहा निलंबन, निलंबन यानी कि सस्पेंशन। सर इनमें फर्क क्या होता है वो समझना, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पानी, अगर मैं उसमें क्या मिला देता हूं? नमक, या फिर क्या मिला दिया? चीनी मिला दी। मिला दी क्या? अभी एक बार आपको ऊपर से बता रहा हूं इन दोनों को। आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं पानी के अंदर नमक और चीनी मिला दूंगा, ये क्या बन जाएगा? सर विलयन, सॉल्यूशन। आप मुझे बता सकते हो क्या? मान लीजिए ये मेरे पास कोई ग्लास है, इसके अंदर पानी पड़ा है और उसके अंदर चीनी मिला दी। आपको पूछा हूं बताओ चीनी कौन सी जगह ज्यादा है, तो क्या बोलेगे? आप मेरे को क्या बोलोगे? सटक के लगे हो। सर विलयन होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्या आप मुझे इसके अंदर बता सकते हो क्या कि कौन से पार्टिकल्स कहां पे चीनी की क्वांटिटी ज्यादा है, कहां पे कम है? नहीं बता सकते। पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिल गया क्या? ऐसा विलयन जो होता है वो क्या कहलाता है? समांगी विलयन। और इससे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि वास्तविक विलयन। क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन। सर दूसरा क्या होता है? मैंने कहा दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजाइगस। सर ये क्या होता है? मैंने कहा एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूं, एक कंटेनर लेता हूं, इसके अंदर पानी पड़ा है और इसके अंदर मैं क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। आप मुझे बता सकते हो क्या मिट्टी कहां ज्यादा है? बिल्कुल सर, तले में ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। और मैं क्या करता हूं? मैं आपको बोलता हूं बताओ, आप 2 चीजों का मिक्स करो, एक तरफ नमक है, एक तरफ चीनी है, उनका मिक्स करोगे, क्या आप चीनी के पार्टिकल्स देख सकते हो क्या? देख सकते हैं ना? चीनी और नमक को मिक्स करना है हमको, तो हम देख सकते हैं ना? वो पार्टिकल्स आप अच्छी तरीके से देख पाते हो क्या? ऐसा जो मिश्रण होता है, मिक्स मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं क्या? विषमांगी मिश्रण। ठीक है क्या? तो ये इनका क्लासिफिकेशन हुआ। कल मैं इससे आगे बात करूंगा नेक्स्ट, और बात सुन लेना मेरी, इससे ही रिलेट करके चलूंगा एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद में क्वांटम नंबर सारा, ठीक है? उसके बाद में एक एक सेगमेंट में चलूंगा जो सिमिलर होगा, और इसके जस्ट बाद में चलूंगा किस पे? पीरियोडिक टेबल पे। तो ये सारा मामला एक जैसा है, लगभग 5 से 7 क्लास का, ठीक है ना? कंटिन्यू रहना, छुट्टी मत रखना भैया, ठीक है? धन्यवाद।